वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अच्छे से कामों में बिजी होंगे। बागबानी का शौक़ रखने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। आज एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर बात होगी जिसका नाम है अशोक ट्री। अशोक ट्री को लॉन्गिफोलिया, लॉन्गफोलिया या फिर पॉलीएल्थिया के नाम से भी पुकारा जाता है। गार्डन्स में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, खास तौर पर गार्डन की एंट्रेंस में ये बहुत ही प्यारा लगता है। ऑफिसेज हों या स्कूल्स, बहुत सी जगहों पर इसे एज अ डेकोरेशन लगाया जाता है। वॉल्स के साथ साथ एक लंबी लाइन में भी इसे देखा जा सकता है। अशोक ट्री या अशोका ट्री रियल ट्री नहीं है, बस ये अशोका ट्री के साथ ही जुड़ा हुआ है और उसी की वजह से ये पहचाना जाता है। बहरहाल आज इस अशोक ट्री के बारे में बात होगी जिसकी दो किस्में होती हैं। एक सीधा आसमान की तरफ बढ़ता है जिसकी शाखें बिल्कुल ऊपर की तरफ जाती हैं, और दूसरा जो किस्म होती है वो उसकी शाखें नीचे को झुकी हुई होती हैं जो कि ज़मीन की तरफ ही बढ़ती चली जाती हैं। आप देख सकते होंगे कि मेरे पास जो किस्म है इसकी शाखें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, एवरग्रीन प्लांट है। इसे डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, छाँव में ये बिल्कुल भी नहीं ग्रो कर सकता। ज़मीन और पॉट दोनों में ही ये ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ज़मीन में जैसा कि मैंने इसे ग्रो किया हुआ है बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है, और अगर इसे पॉट में ग्रो किया जाए तो इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती जितनी कि ज़मीन में। अशोक ट्री यानी कि लॉन्गफोलिया को किसी भी सीज़न में लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी ग्रोथ सख्त गर्मी में स्टार्ट होती है। अशोक ट्री को कटिंग के थ्रू, एयर लेयरिंग के साथ और इसके अलावा बीज के साथ भी इसे उगाया जा सकता है। इसके बीज इसी के ऊपर लगते हैं जो कि एक प्लांट मैच्योर होने पर स्प्रिंग सीजन में लगते हैं और बहुत ही कम वक्त के लिए लगते हैं, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर यानी लग के ख़त्म भी हो जाते हैं। और इसका बीज बिल्कुल जामुन के बीज की तरह का होता है, पहले तो वो ग्रीन और उसके बाद वो ब्लैक होता चला जाता है। अशोक ट्री की हाइट तकरीबन 25 से 30 फीट तक जाती है। इसे कटिंग कर करके मुख्तलिफ डिज़ाइन भी दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर से भी कटिंग की जा सकती है, इसकी नीचे से भी कटिंग की जा सकती है, जिस तरह हम इसे चाहें उसी तरह से बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्यारे व्यूवर्स, एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी हम ये प्लांट लगाने लगें, ये ट्री लगाने लगें, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि इसके ऊपर से बिजली की तारें बिल्कुल भी ना गुजर रही हों। विंटर्स में अशोक ट्री को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, जबकि समर्स में हम इसे पानी दे सकते हैं, लेकिन पानी इसके ऊपर से नहीं बहाएंगे। जहाँ कहीं भी हमने इसे ग्रो कर रखा है उसी जगह पर पानी डालेंगे। अशोक ट्री के ऊपर से पानी ना बहाने की वजह यह भी है कि अगर हम इसे इसी तरह पानी डालते रहेंगे तो इसे इस तरह पानी डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको शावरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, हम उनके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं डालते, सिर्फ उनके पॉट में हल्का फुल्का पानी डाल देते हैं। सेम उसी तरह इसे भी पानी डालना होता है। कभी कभार तो हम इस पर पानी डाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आज डाला है क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, या कभी हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हो और हमने अपने गार्डन को बहुत अच्छी सी लुक देनी हो। लेकिन अगर इस पर बारिश का पानी आता है तो वो तो एक कुदरती अमल होता है और उससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो सेम इसको भी बारिश का पानी बहुत पसंद है। इसकी मिट्टी की बात की जाए तो यह हर तरह की मिट्टी में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन अगर हम इसे पॉट में उगा रहे हैं तो इसके पॉट वाली मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। एक बात को हमेशा याद रखें कि हमारे प्लांट्स बगैर पानी के तो जिंदा रह जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पानी में कभी भी जिंदा नहीं रह सकेंगे। अशोक ट्री को फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे गार्डन में लगा हुआ है, हम बाकी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो थोड़ी बहुत इसे दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं। DAP भी दे सकते हैं, इसे काउ डंग भी दे सकते हैं। अगर हम इसे पॉट में उगा रहे हैं तो पॉट में जो मिट्टी होती है उसका सॉइल मीडिया हमें खुद को बनाना पड़ता है। जैसा कि अगर हम भालू मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, भालू मिट्टी में रेत पहले ही बहुत ज़्यादा शामिल होती है क्योंकि वो दरियाई मिट्टी होती है, उसमें रेत ज़रूर शामिल होती है। तो इसके साथ अगर हम थोड़ी बहुत काउ डंग डाल देंगे तो बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। एक बार मैं फिर यही कहूँगी कि अगर गमले की निस्बत हम इसे ज़मीन में उगाएं तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। लंबी लंबी पत्तियों वाला, साइड से कटिंग्स इसकी बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। अशोक ट्री की नई नई पत्तियां लाइट ग्रीन होती हैं, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है ये लश ग्रीन हो जाती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। बहुत
तेज़ी से बढ़ने वाले इस प्लांट की हर 15 दिन के बाद अगर कटिंग कर दी जाए तो इसकी शेप भी बरकरार रहती है और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा रहता है और इसके साथ साथ ये एक बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट बनता जाता है। अशोक ट्री की बाज़ जगहों पर एक लंबी कतार नज़र आएगी और जितने ज़्यादा जो घने होते हैं उतना ही ज़्यादा इनका साया भी बहुत ही ठंडी ठंडी छाँव वाला होता है। घर या घर से बाहर यानी कि पार्क्स, ऑफिसेज, स्कूल्स वगैरह में अगर प्लांट्स के साथ डेकोरेशन करनी हो तो सबसे पहले अशोक ट्री का नाम ही लिया जाता है। ट्री देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं है। मौसम भी इसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं कर सकते। तेज़ हवाओं से बिल्कुल भी इसके गिरने का खदशा नहीं होता क्योंकि इसका तना अच्छा खासा मोटा होता है, मज़बूत होता है। इसको लगाते हुए चाहे हम घर में लगा रहे हैं या कहीं भी लगा रहे हैं, अपने गार्डन्स में लगा रहे हैं, तो इस बात का ख़ास ध्यान देना है कि वहाँ पर अच्छी खासी धूप आती हो क्योंकि ये एक मुकम्मल धूप में रहने वाला, उगने वाला, बढ़ने वाला प्लांट है। अगर गलती से हम इसे किसी ऐसी जगह पर लगा देंगे जहाँ पर इसके सामने एक बड़े सायादार दरख्त की छाँव होगी तो ये मरेगा तो नहीं, लेकिन ये इसी तरह से ही रहेगा जैसा कि हम इसे लगाएंगे। यानी इसकी ग्रोथ कोई ख़ास नहीं होगी, ये तेज़ी से बढ़ेगा नहीं और इस पर ज़्यादा पत्ते नहीं आएंगे, ये बुशी प्लांट नहीं होगा। अशोक ट्री को इंडोर रखने की बात की जाए तो हम इसे पॉट में लगाकर इंडोर तो रख सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएगी। बाज़ औक़ात इंडोर डेकोरेशंस के लिए हमें कुछ प्लांट्स की ज़रूरत होती है तो हम इसके पॉट को 1-2 दिन तो अंदर रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। फ़ौरन इसे वापस धूप में ला के रखना होगा क्योंकि ये सनलाइट वाला प्लांट है, सनलाइट में ग्रो होता है, सनलाइट में रहना पसंद करता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर इंडोर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। गार्डन में लगे हुए इस प्लांट को आप बखूबी देख सकते हैं कि हर प्लांट की अपनी एक खूबी होती है, अपनी अहमियत होती है, लेकिन अशोक ट्री की वजह से पूरे गार्डन को 4 चांद लगे हुए हैं। लॉन्गिफोलिया के पत्तों की शाइन बाकी तमाम गार्डन के पत्तों से कहीं ज़्यादा है। मई 2022 का लास्ट वीक चल रहा है। बाकी तमाम प्लांट्स पर गर्मी और धूप की शिद्दत ने अपने बहुत ही बुरे असरात छोड़े हैं। काफ़ी सारे लीव्स जो हैं वो बर्न हो चुके हैं, लेकिन अशोक ट्री को आप बगौर देख सकते हैं कि ये लश ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यानी कि ये एक मुकम्मल धूप वाला प्लांट है। तो जितना भी हो सके अशोक ट्री को अपने गार्डन्स में या अपने घर से बाहर या जहाँ कहीं भी हमें जगह मिले तो इस ट्री को ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इसका एक तो छाँव बहुत घनी होती है और इसको लगाने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ बाकी बहुत से प्लांट्स भी ग्रो किए जा सकते हैं और इसकी छाँव की वजह से बाकी प्लांट्स भी गर्मी से बच जाते हैं। अशोक ट्री को मैच्योर होने के लिए 5 से 6 साल की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास जो ट्री है इसकी एज 3 साल है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की वजह से मैं इसकी अक्सर कटिंग करती रहती हूँ क्योंकि अपने गार्डन के लिहाज से मुझे इसकी ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए। अगर ये बहुत ही खुली जगह पर लगा हुआ है तो हमें इसकी हाइट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। जितना मर्जी ये बढ़ता चला जाए प्यारा लगेगा। घना और बुशी और एक शेप में लाने के लिए इसकी कटिंग करना ज़रूरी होती है, वरना ये अपनी लंबी लंबी शाखों के साथ, चाहे वो ऊपर वाली शाखें हों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये 2 तरह के होते हैं, एक के पत्ते और शाखें ऊपर को होती हैं और दूसरे के नीचे को होते हैं। तो मेरे पास जो किस्म है वो इसकी शाखें नीचे को बढ़ रही हैं, तो इन शाखों को एक शेप में लाना होता है और इसके हम कटिंग करते रहेंगे तो इसी तरतीब से ये अच्छा लगेगा। विंटर्स में अशोक ट्री के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये ट्री हमारा जो है ये ड्राई होने को है, ख़त्म होने को है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है विंटर्स में। तो हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही विंटर्स ख़त्म होते हैं, सीज़न स्टार्ट होता है या फिर समर्स में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ये अपने नए नए पत्ते निकालता है और अपनी खूबसूरती दिखाता है। देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ किस कदर खूबसूरत पत्ते हैं इसके। आप भी चाहते हैं कि गार्डन की एंट्रेंस पर या फिर अपने वॉल्स के साथ साथ गार्डन को डेकोरेट करने के लिए किसी प्लांट की ज़रूरत है तो अशोक ट्री को जाकर आज ही ले आइए और अपने गार्डन की जीनत बनाइए। तो कैसी लगी जी आज की मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।